आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नवादा में मॉब लिंचिंग में अतहर हुसैन का मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी की पार्टी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और सुशासन की सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान का कहना है कि नफरत वातावरण फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। राजद के प्रवक्ता आरजू खान का कहना है धर्म मजहब पूछ के मारा गया। AIMIM आदिल हसन का कहना है कि मॉब लिंचिंग की निंदा की है उन्होंने। उनको नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वो अतहर हुसैन के परिवार को मुआवजा देंगे और परिवार को न्याय मिले। बिहार की सुशासन की सरकार का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि बिहार में किस तरह का वातावरण फैलाना है और कौन सा मॉडल अख्तियार करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो बुलडोजर के माध्यम से पिछड़ा दलितों के घर ढाए गए। उसके बाद कई जगह दलितों की हत्याएं हुई और अब नवादा जिले के थाना रो के भट्टा मोए का एक युवक अतहर को जान से मार दिया गया। जान से मारने वाले आरोपी चाहे कोई रहे, बाद के मामले में अपराधियों को पकड़ भी लिया जाए, लेकिन ये असर जो बिहार में नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है और जो नफरत के वातावरण के चलते एक दूसरे के प्रति असम्मान की भावना आहिस्ते आहिस्ते जो वहां बढ़ रही है, उसके नतीजे में ये मौतें हो रही हैं। जब समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी, नफरत फैलेगा, एक दूसरे के प्रति असम्मान फैलेगा और फैलाया जाएगा, इस नफरती वातावरण का फायदा सरकार बनाने में तो हो सकता है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि सरकार बना लेना और सरकार चलाने में फर्क है। कौन जवाब देगा अतहर की इस हत्या का? उसको पकड़ा गया, उसका नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद मीडिया में यह खबर आ चुकी है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। यही चाहते हैं सुशासन बाबू? ये कौन सा राज है? आपको हम लोगों ने गुंडा राज की उपाधि बिहार को इसीलिए दी है कि हम जानते हैं कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है। आप इसको रोक नहीं पाइएगा। मौजूदा बिहार की सरकार इन कारनामों को, इन बदमाशियों को, इन उत्पीड़न को, इस हैवानियत को अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने वातावरण में यह जहर घोल दिया है। कौन, कहां, कब किसकी हत्या कर देगा, किसको मार देगा, किसकी बेइज्जती कर देगा, किसकी पगड़ी उछाल देगा, कहना मुश्किल है। संभलिए। और मैं डिमांड करता हूं बिहार सरकार से, इस तरह की घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, फास्ट ट्रैक चला करके इंसाफ मिले और जो गरीब पीड़ित परिवार है उसका संज्ञान ले, उसकी देखरेख करे, उसको मुआवजा दे। और समाज से मैं अपील करता हूं कि किस तरह के समाज को हमने अपना लिया है, बनाया है। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर एक इंसाफ पसंदाना समाज की रूपरेखा तैयार करें। उसी में सबकी भलाई है। इन नफरती चिंतियों के हवाले अगर बिहार रहेगा तो यह सूरत हाल रहेगी। हम भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। कहां गए वो सब लोग? खास तौर पर MIM वालों कायद की बात करते थे, कायद बनना चाहते थे। जाके देखो
कायद बनना है तो सबके बनो। मैं बार बार कहता हूं, एक जाति एक संप्रदाय के कायद बनने की जरूरत नहीं है। समाज को इंसाफ के रास्ते पे लाने के लिए समाज के हर वर्ग का साथ लेना आवश्यक है। मैं फिर अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, इंसाफ मिले, ताकि आइंदा कोई भी आदमी इस तरह की घटना करने में कामयाब ना हो सके। प्रशासन से मेरी अपील है और बिहार के प्रशासन से खास तौर पर अपील है कि इन तमाम घटनाओं का संज्ञान ले। कई जिलों में ये घटनाएं घट रही हैं। आपके इकबाल खत्म हो चुका है, संभालिए इसको। जय हिंद। दोस्तों, बुजुर्गों, अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जानकारी मिली है। नवादा से बिहार शरीफ के रहने वाले अतहर साहब की जो मॉब लिंचिंग हुई, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक। और समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार जो इतना पुलिसिंग की बात करती है, एक्शन की बात करती है, चाहती है कि पुलिस द्वार पे रहे और उसका इंसाफ हो, तो ये बिहार सरकार से उम्मीद है कि जो अतहर साहब मरहूम जो जिनका इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हर चैनल न्यूज़ चला रहा है, जितने भी नेशनल चैनल है, स्टेट चैनल है, वो न्यूज़ चला रहा है। उम्मीद है कि नीतीश जी कल परसों नवादा और गए भी थे, और नालंदा उनका गृह जिला है, बगल में नवादा है, और आपको वहाँ से जीत भी हासिल हुई। और आपने न्याय के साथ विकास की बात की कि सबके साथ न्याय होगा, नीतीश जी ने वादा भी किया। उम्मीद है कि बिहार सरकार अतहर के फैमिली को कंपनसेशन में नौकरी भी देगी, और कम से कम उनके जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली जिनके घर में मातम हुआ है, उसको कम से कम 20-25 लाख रुपये बिहार सरकार दे। सीएम रिलीफ फंड से दे सकता है बिहार सरकार के पास वो प्रोविज़न। और हम चाहते हैं कि लीडर अपोजिशन जो बने हैं तेजस्वी यादव, जो बार बार मुसलमानों के वोट लेने का हम भरते थे और लिया भी उन्होंने, जिसके चलते आज जो 25 सीट दिया है उसमें में कहीं ना कहीं 99% मुसलमानों के भी वोट उनको मिले, और जिसके चलते वो कामयाब हुई। चाहे भाई वीरेंद्र हों, चाहे आसिफ साहब बिस्पी से हों, चाहे इनके जो जितेंद्र जी हों, चाहे उसामा साहब हों, जितने भी लोग हैं वो जीते हैं। उन्होंने, मुसलमानों ने भर के वोट भी दिया आपको, तो लीडर अपोजिशन भी चुप्पी तोड़े, कम से कम इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि अमूमन तो आप बोलते नहीं है मुसलमानों पे। जब भी मॉब लिंचिंग हुआ है तो लीडर अपोजिशन साहब आपको गायब रहते हैं, चाहे छपरा हुआ, सारण में हुआ, नबीनगर में हुआ, अररिया में हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ। आपने तो कभी लब पे मुसलमानों का नाम लेना अभी तक आपको सहमत नहीं किया आपने। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर लीडर अपोजिशन भी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमा बनती, आज इमरान प्रतापगढ़ी को नवादा के लोग खोज रहे हैं, बिहार शरीफ का में आपका कैंडिडेट थे, आपके पार्टी कम्युनिटी के अध्यक्ष थे स्टेट के, वो उम्मीद है कम से कम जाए, कांग्रेस पार्टी राहुल जी आए, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन आए, उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि कंपनसेशन सिर्फ रायबरेली या वायनाड तक नहीं सीमित हो। बिहार में बिहार शरीफ ने एक कांग्रेस का वहाँ पे मुसलमानों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने वोट भी दिया था, आपके स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के चुनाव लड़े थे, वहाँ पर जाए। इंशाल्लाह एमआईएम तो वहाँ के जो एमआईएम के नवादा के जिम्मेदार और बिहार शरीफ के जिम्मेदार वो उसके घर भी गए, और इंशाल्लाह अख्तरुल साहब, तौसीफ साहब और एमआईएम का एक डेलीगेशन जा भी रहा है। तो हम बिहार सरकार से ये मुद्दामाना अपील करते हैं। होम मिनिस्ट्री अभी सम्राट चौधरी जी आपके पास है, आपने तो बड़ी अच्छा बोला कि मुस्लिम गाँव में पले बड़े हैं, अली बेतेब भी आता है आपको, तो जब यही है तो इंसाफ कीजिए। आपको एक अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने एक आपको मैंडेट दिया है, तो उस मैंडेट पर आप खड़ा होकर उस फैमिली के, विक्टिम फैमिली में आप जाइए, या अपने जिम्मेदार मंत्री को भेजिए और वहाँ पर उसको फैमिली कंपनसेशन दीजिए, उनके घर वालों को नौकरी दीजिए। यही हम आपसे उम्मीद है कि सरकार और लीडर अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी, और उस गरीब को जिसके साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या हुई है, दोषियों पर बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल कराए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फाइनेंशियल कंपनसेशन दे, और कम से कम उसके घर जाए, ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। यही जो नीतीश जी जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, आपसे यही गुजारिश है, और सम्राट जी आप पहली बार गृह मंत्री बने हैं, तो इससे उम्मीद है कि आप इंसाफ कीजिए। बिहार प्रदेश के अंदर जिस तरीके की घटना नवादा में हुई, उस सबसे पूरा इंसानियत शर्मसार हुआ है, और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है कि क्या बिहार प्रदेश में आरएसएस कोटा इसीलिए लागू किया गया था कि लोगों की सरेआम फेरी करते वक्त उसका धर्म पूछा जाए, उसका मजहब पूछा जाए, उसका पैंट उतरवाया जाए, और फिर उसके नाखूनों को नोचा जाए, बुरी तरह पीटा जाए, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला जाए।
ये कैसी सुशासन की सरकार है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, ये सुशासन मतलब ही जुमला है। और मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनका बुलडोजर कहां है। क्या वो बुलडोजर उन आतंकवादियों के घरों पे पहुंचागा जिसने इस देश में हमारे प्रदेश को शर्मसार करने की कोशिश की, जो सोची समझी साजिश पाकिस्तान की थी, जो मजहब पूछ के, जो धर्म पूछ के हमारे देशवासियों का कत्ल कर किया। क्या आप भी उसी तरीके की मानसिकता चाहते हैं कि बिहार में हो? जो पाकिस्तान की सोच है वो बिहारियों की सोच हो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चले, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बुलडोजर क्यों शांत है? क्या आपका बुलडोजर गरीबों के झुग्गियों झोपड़ियों के ऊपर चलता है, या फिर ऐसे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग जो कि आतंकवादी गतिविधियों से लबरेज हैं, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? या सत्ता को उनको संरक्षण प्राप्त है? ये सवाल है मेरा सरकार के ऊपर, क्योंकि अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अतहर नाम के उस युवक की हत्या पूरे हमारे बिहार को शर्मसार कर चुका है। और मैं अगर रत्ती भर भी सरकार के अंदर अगर सत्ता के नशे के से चूर अगर वो बाहर निकल चुके हैं, और अगर रत्ती भर भी अगर उनके अंदर शर्म बची है, तो वो आश्वासन न दे, कार्रवाई करे, और कार्रवाई करे और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करे। क्योंकि इस तरीके का कृत्य बिहार प्रदेश में पहली बार हुआ है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को डिवाइड करना, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन चुकी है। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हमारे बिहार प्रदेश के अंदर कोई भी कृत्य हो। तो मैं बिहार सरकार के दोनों मजबूत डिप्टी सीएम और आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इन आतंकवादियों को, इन अपराधियों को आप जेल की सलाखों में डालिए, स्पीडी ट्रायल चलवाइए और उनके घरों पे बुलडोजर भी चलवाने का काम करिए। या आप उनको सिर्फ सत्ता संपोषित और संरक्षित करेंगे? ये भी आप हमको इस सवाल का भी जवाब दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।